जो बिल्डिंग्स इन्होंने पहले रीडेवलप की हैं, मतलब कई बिल्डिंग्स जो इन्होंने रीडेवलप की हैं उनमें से एक में हमारे प्रिय मित्र रहते हैं, वो बिल्डिंग को ओसी नहीं है। अब आप सोचिए, इतने सालों में अगर ये अपनी बिल्डिंग को ओसी नहीं दिलवा पाए तो ये आपका क्या करेंगे? आपको एक एस्क्रो अकाउंट बना के उसमें 3 साल का जो भी रेंट है इनका वो आपको डाल के रखना पड़ता है, ताकि कल अगर मान लीजिए डेवलपर डिफंक्ट हो जाए, डेवलपर ना डिलीवर कर पाए या लिटिगेशन में चला जाए, ये लोग बेघर नहीं हो। इसमें कुछ लोग तो माल बना के निकल जाएंगे, नाम किसका खराब होगा? गोदरेज का। एंड दैट इज वन कंपनी जिन्होंने एथिक्स को अपने इस हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स रखा है, उनका नाम नहीं खराब होना चाहिए। गोदरेज इज नोन फॉर इट्स मॉरल्स। आई विल स्पीक टू फिरोज शाह, आई विल टेल हिम कि ये जो हो रहा है ना, ये बिल्कुल उनके हक में नहीं है। जो यहाँ के, अगर यहाँ की जनता के हक में नहीं है तो उनके हक में नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने भी द मेट्रो से बात करते हुए वाशी स्थित पुनर्निर्माण प्रकल्प की कुछ खामियों को उजागर किया। तो आइए देखते हैं सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने कौन से मुद्दे उठाए। खुद के इमारत को ओसी नहीं दे पाए, ये आपको क्या देंगे? रोहित मल्होत्रा। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने कहा कि नवी मुंबई महानगर पालिका के साथ जो प्लान अप्रूव किया है वो अब तक लोगों के साथ क्यों शेयर नहीं किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब तक जो इमारत का पुनर्निर्माण हुआ है उसे ओसी भी नहीं दे पाए, तो वे आपके घरों को ओसी कैसे देंगे? जो बिल्डिंग्स इन्होंने पहले रीडेवलप की हैं, मतलब कई बिल्डिंग्स जो इन्होंने रीडेवलप की हैं उनमें से एक में हमारे प्रिय मित्र रहते हैं, वो बिल्डिंग को ओसी नहीं है। अब आप सोचिए, इतने सालों में अगर ये अपनी बिल्डिंग को ओसी नहीं दिलवा पाए तो ये आपका क्या करेंगे? आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोगों को घर खाली करने के लिए कहा जा रहा है तो उनका एस्क्रो अकाउंट ओपन करके उसमें रेंट डालना भी जरूरी है। आपको जब भी इनको मकान खाली करवाना है तो रूल है, ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का रूल है और आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, विच वेरी क्लियरली स्टेट्स कि आपको एक एस्क्रो अकाउंट बना के उसमें 3 साल का जो भी रेंट है इनका वो आपको डाल के रखना पड़ता है, ताकि कल अगर मान लीजिए डेवलपर डिफंक्ट हो जाए, डेवलपर ना डिलीवर कर पाए या लिटिगेशन में चला जाए, ये लोग बेघर नहीं हो। बिकॉज हमने बॉम्बे में बहुत जगह देखा है, हमने ये पूरे के पूरे स्कैम देखा है कि 1 साल के लिए देते हैं, 6 महीने के लिए देते हैं। बड़े बड़े डेवलपर हैं ये लोग, तो मतलब ये तो अभी क्या सन सिटी और ये क्या क्या नाम है, ये तो इन कंपनीज का कभी किसी ने नाम तक नहीं सुना। हम बड़े बड़े डेवलपर्स के बारे में जानते हैं जो कि मकान ही नहीं दे पाए, 20-20 साल, 15-15 साल, 18-18 साल मकान ही नहीं दे पाए। उस चक्कर में जो आदमी है जिसने अपनी ज़िंदगी में एक प्रॉपर्टी बनाई है, उसको आप रेंट भी नहीं दोगे, वो तो बेचारा सड़क पे आ जाएगा। हमारे खुद के मित्र हैं कि यार, वो सेक्टर 10 में उनका बिल्डिंग जो बनी उसके अंदर उनका मकान है, वो पहले कुछ साल उनको किराया मिला, उसके बाद उन्होंने किराया भी देना बंद कर दिया बिकॉज वो बिल्डिंग लिटिगेशन में चली गई। अब वो बेचारा जाके पालघर में रह रहा है। मतलब जिंदगी नर्क कर दी इन लोगों ने। दिस इज एब्सोल्युटली अनफेयर। लोगों को इतना बात, मतलब आई थिंक लालच बड़ी बुरी बला है भाई। मतलब आपको नई चीज़ मिल रही है, कम से कम आप टटोल के देख तो लेते कि मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। गोदरेज के नाम का झुनझुना बजाकर लोगों को दिखा रहे हैं सुहावने सपने, रोहित मल्होत्रा ने लगाया आरोप। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि गोदरेज ये काफी नामचीन कंपनी है एवं उनके नाम का झुनझुना लेकर वे लोगों को सुहावने सपने दिखा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही वे फिरोज शाह गोदरेज से मुलाकात करेंगे एवं उन्हें इस पुनर्निर्माण की खामियों से रूबरू करवाएंगे। मेरा वरी क्या है, जब भी मैं इन लोगों से बात करता हूँ ये लोग बहुत ग्ली के साथ बताते हैं गोदरेज का अपार्टमेंट है। सी अनफॉर्चुनेटली फॉर मैनी, मिस्टर फिरोज शाह गोदरेज इज़ वेरी वेल नोन टू मी। तो मैं मिस्टर गोदरेज से बात करता हूँ 1-2 दिन में, मैं उनको वही समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके नाम पे बिल फाड़े जा रहे हैं, इसको आप पहले इनफैक्ट गोदरेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक इट श्योर पेपर वर्क पूरा है बिफोर इवन डिगिंग स्टार्ट्स, इवन एक्सकवेशन स्टार्ट्स ऑन द साइट। नहीं तो एक्सकवेशन भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये अल्टीमेटली इसमें देखिए क्या है, इसमें कुछ लोग तो माल बना के निकल जाएंगे, नाम किसका खराब होगा? गोदरेज का। एंड दैट इज़ वन कंपनी जिन्होंने एथिक्स को अपने इस हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स रखा है, उनका नाम नहीं खराब होना चाहिए। गोदरेज इज़ नोन फॉर इट्स मॉरल्स।
आई विल स्पीक टू फिरोज शाह, आई विल टेल हिम कि ये जो हो रहा है ना ये बिल्कुल उनके हक में नहीं है। जो यहाँ के, अगर यहाँ की जनता के हक में नहीं है तो उनके हक में नहीं है। वो इतनी प्रॉपर्टीज डेवलप कर रहे हैं कि गोदरेज अगर वाशी में नहीं भी डेवलप करेगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 150, 200, 500 करोड़ से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी बैलेंस शीट का साइज दीजिए। इनफैक्ट गोदरेज वो झुंझुनाए जो ये लोग लेकर आए हैं ताकि रीडेवलपमेंट में दिक्कत ना आए, बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, क्योंकि लोगों को गोदरेज के नाम से विश्वास जब जमता है तो गोदरेज को पता होना चाहिए कि उनके नाम पे रीडेवलपमेंट हो रहा है, तो दे शुड बी वेरी केयरफुल। अगर लोग एक मुट्ठी में रहते तो उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता था। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि अगर लोग एक मुट्ठी बनकर रहते तो आज कोई उनका फायदा नहीं उठा पाता। कुछ लोगों ने लालच में आकर अपना घर खाली कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मगर लोगों की भी कोई मजबूरी होगी या उन्हें डराया धमकाया होगा। देखिए अभी प्रॉब्लम क्या है, इनमें खुद में इकट्ठा नहीं। लेट्स बी वेरी फेयर, किसी को ब्लेम करने से पहले इनको खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अगर ये लोग मुट्ठी होते तो कोई मजाक है, इनका कोई फायदा उठाता। ये लोग खुद मिट्टी नहीं है, ये लोग खुद एक एक करके आगे अलग अलग जाके नेगोशिएट करके आगे अपने घर खाली कर दिए इन लोगों ने, ठीक है ना। तो अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि FSI की चोरी हुई है। वो पेपर जब मेरे पास आ सकता है उसमें 4.8 FSI का CC लिखा हुआ है। ये लोग इकट्ठा होकर एक लॉयर हायर नहीं कर सकते थे टू फिगर दैट आउट, बट ये लोग आपस में टूटे हुए हैं। इन्होंने गुट बना लिए अपने, और वो गुटबाजी का भी सब खामियाजा पे करेंगे, ठीक है। अभी उसका तो कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब प्रॉफिटेरिंग हो रहा है। बिल्डर विल मेक ए लॉट ऑफ मनी, बीच के बिचौलिए बहुत पैसा बनाएंगे अनफॉर्चुनेटली, और इन लोगों को वही मिलेगा। मतलब क्या बोलते हैं वो, क्या कहते हैं वो, कौन सा सीरियल आता है, बाबूजी का ठुल्ला, तो वही मिलेगा भाई, क्योंकि इन लोगों को अच्छी डील नहीं मिल रही है। बट उसके लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, इन लोगों को ब्लेम करूँगा। ये लोग में अगर यूनिटी होती, इकट्ठ होता, तो आज सिचुएशन शायद डिफरेंट होती। ये लोग खुद रीडेवलप कर सकते थे, इनसे ये लोग चाहते तो सिडको से रीडेवलप करवा सकते थे, लेकिन कहीं इन लोगों को दिमाग में था कि कुछ बहुत बढ़िया मिल जाएगा, और उस चक्कर में ये लोग एक एक टूटते चले गए, एक टूटते चले गए। वो लोग इनकी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते रहे। इनकी मजबूरियाँ रही हैं, कोई शक नहीं है, बिकॉज इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। तो किसी को किस तरीके से बहलाया फुसलाया, किसी को किस तरीके से बहलाया फुसलाया, किसी को डराया, किसी को धमकाया, सब कुछ किया है लोगों ने। बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे मैं तो बोल रहा हूँ, जो भी कमिट कर रहे हैं कम से कम राइट इट ऑन द पीस ऑफ पेपर, और भगवान के लिए इनका मकान दे दो भाई, बिकॉज ये लोग कहीं के नहीं रहेंगे। ये लोग अगर इनके पास एक ही मकान है, एक ही प्रॉपर्टी, अगर वो भी गई ना तो ये लोग कहीं के नहीं रहेंगे। अधिकारी जनता के सेवक है और उन्हें आखिर में जनता को जवाब देना होगा। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर नवी मुंबई में 2 सालों में बेवजह खर्च किया है। आयुक्त अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, मगर आखिर में अधिकारियों को जनता के हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वे जनता के सेवक है। पहले पानी का कनेक्शन काटने के लिए आ गए थे, बहुत साल पुरानी बात है, आपको याद ही होगा, बड़ा अच्छा खासा तमाशा हुआ था। तो दिस इज नथिंग न्यू, तो दे आर सो दीज आर स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स। और अभी तो क्या है ना, देखिए मैं बोल रहा था, वो महाविनाशकारी की सरकार चल रही है, तो ये लोग तो अभी पूरा का पूरा मसल यूज कर रहे हैं, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग मसल यूज कर रहे हैं टू डू एवरीथिंग इन देयर फेवर। मतलब ऑनेस्टली रूल ऑफ लॉ तो है ही नहीं। रूल ऑफ लॉ तो हम लोग देख रहे हैं ना। मतलब अभी आप नवी मुंबई पिछले 2 साल में देखिए, तो हमको तो ऐसा लगता है कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं सरकार में, वो बैठ के डिसाइड करते हैं कि अभी खर्चा किधर करना है। कोई मतलब आम आदमी की, नवी मुंबईकर की इनको कोई कदर नहीं है, कोई कीमत नहीं है। इन्होंने एक अपना कार्टेल बनाया और अपने मर्जी से ये सब कुछ चला रहे हैं। और मैं तो एलेज करूँगा, कमिश्नर इज़ द लीडर ऑफ द गैंग, बिकॉज वो इनेबल कर रहा है सब कुछ। उन्होंने कभी भी किसी भी आम आदमी की सुनी नहीं। प्रिटेंड करते हैं, उनके ऑफिस में जाओ, बहुत प्रिटेंड करते हैं सुनने का, करते वही है जो उनको करना है, करते वही है जो उनको बोला जा रहा है, वो किसी की नहीं कर रहे। लेकिन इनको याद आना चाहिए, इनको सबको समझ जाना चाहिए, जितने भी ऑफिसर्स हैं इंक्लूडिंग द कमिश्नर, कि एट द एंड ऑफ द डे वी आर नॉट लिविंग इन ए मोनार्की। कोई यहाँ का राजा नहीं है। ये सिचुएशन जो आज है वो कल नहीं रहेगा, एंड दे विल बी आंसरेबल बिकॉज ये सारे रिकॉर्ड्स निकाले जाएंगे एंड दे विल बी हेल्ड टू, दे विल हैव टू रिस्पॉन्ड। ये जो इन्होंने किया है ये वापस आएगा टू, एंड दे विल बी आंसरेबल बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इनके टाइटल क्या बोला जाता है, दे आर पब्लिक सर्वेंट्स।
इनका काम है टू सर्व द पीपल एंड इनको कोई अपने आप में अथॉरिटी नहीं है टू टेक डिसीजंस ऑन आवर बिहाफ। इनको ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं कि ये लोग अथॉरिटी है, बट अभी ये क्या है, पूरी मनमर्जी कर रहे हैं, करने दीजिए। हर चीज़ का एंड होता है, ये भी एंड होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।